ओम शांति। हम शरीर के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं। सभी एक जगह बैठ जाए। मन बुद्धि को सभी बाहरी बातों से हटाकर अपनी श्वासों की गति पर स्थित करें। महसूस करें श्वासों की गति को। धीरे धीरे श्वासों की गति कम होती जा रही है। मन शांत हो रहा है। बुद्धि एकाग्र हो रही है। शरीर की कोई हलचल नहीं। संकल्प की गति भी स्लो हो रही है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं आत्मा इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। जैसे किसी बॉक्स में हीरा चमक रहा है। मुझे आत्मा से श्वेत रंग की किरणें चारों ओर फैल रही है। देखिए अपनी ही चमक को। अब देखिए परमपिता परमात्मा शिव परम धाम से उतरकर मेरे सिर के ऊपर 1 फुट ऊपर विराजमान हो गए हैं। शिव बाबा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव बाबा से निकली हुई किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। अब अपने ही जैसा सूक्ष्म शरीर तैयार करें। इसी शरीर के चारों ओर मेरा सूक्ष्म शरीर तैयार हो चुका है। प्रकाश का शरीर, फरिश्ता शरीर, एकदम हल्का। अब देखें शिव बाबा से निकलती हुई ज्ञान की डार्क ब्लू कलर की किरणें मेरे सूक्ष्म शरीर पर पड़ रही है। विजुअलाइज करें शिव बाबा से डार्क ब्लू की किरणें, डार्क ब्लू कलर की किरणें निकल रही हैं और मेरे संपूर्ण शरीर पर पड़ रही है। ज्ञान बुद्धि से कनेक्टेड है, ब्रेन से कनेक्टेड है। अब इन ज्ञान की किरणों को अपने ब्रेन पर एकाग्र करें। ब्रेन के एक एक नस में, एक एक सेल में ज्ञान की ब्लू कलर की किरणें फैल रही है।
जिससे मेरी याददाश्त बढ़ती जा रही है। देखिए एक एक सेल में जाता हुआ प्रकाश, जिससे मेरी पिट्यूटरी ग्रंथि सुचारू रूप से कार्य कर रही है, जिससे मेरे संपूर्ण शरीर में हार्मोनल बैलेंस होते जा रहे हैं। विशेषतः पिट्यूटरी ग्लैंड का संबंध थायराइड ग्लैंड से है। अब देखिए थायराइड ग्लैंड गले में स्थित बटरफ्लाई शेप मेरी थायराइड ग्रंथि संपूर्ण सुचारू रूप से कार्य कर रही है। देखिए मेरा संपूर्ण सूक्ष्म शरीर सिर से लेकर पांव तक डार्क नीले कलर का हो चुका है। एनर्जी को फील करें। अब फिर से दिव्य बुद्धि परमात्मा की ओर। अब पवित्रता की किरणें ऑरेंज कलर की, देखिए शिव बाबा से पवित्रता की ऑरेंज कलर की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, जिससे इस प्रकृति का जल तत्व पवित्र होता जा रहा है। कार्यशील होता जा रहा है। इस पवित्रता की किरणों से मेरे संपूर्ण शरीर में खून का प्रवाह अच्छे से हो रहा है, जिससे मुझ में स्फूर्ति कार्यक्षमता बढ़ रही है। पवित्रता का संबंध हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। तो देखे परमात्मा की पवित्रता की किरणें इस शरीर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर पड़ रही है और सभी ग्रंथियां सुचारू रूप से कार्य कर रही है। जिससे मेरी आयु बढ़ रही है। संपूर्ण शरीर में पवित्रता का प्रवाह फैल रहा है। मेरा संपूर्ण सूक्ष्म शरीर ऑरेंज कलर का हो चुका है। मैं आत्मा भी पवित्र, मेरा शरीर भी पवित्र होता जा रहा है।
तीसरा गुण आत्मा का सुख। परमात्मा से सुख की येलो कलर की किरणें मुझ पर पड़ रही है। देखिए जैसे परमात्मा से येलो कलर की किरणें निकलकर मुझ आत्मा से होते हुए संपूर्ण शरीर में फैल रही है, जिससे प्रकृति का अग्नि तत्व पावन होता जा रहा है, सशक्त होता जा रहा है, क्रियाशील होता जा रहा है। अब इस सुख की किरणों को अपने पेट पर केंद्रित करें। इस किरणों से मेरे पेट के अंदर की सारी प्रणालियां सुचारू रूप से कार्य कर रही है। मेरी इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है। मेरे पेट के सारे दर्द दूर हो रहे हैं। पेट के संबंधी जो भी बीमारियां हैं दूर हो रही है। जिससे मेरा भूख, प्यास, आलस्य, थकान और निंद्रा पर नियंत्रण होते जा रहा है। मेरी पैनक्रियाज सुचारू रूप से कार्य कर रही है। फोकस करें। परमात्मा की येलो कलर की किरणें संपूर्ण पेट में फैल गई है। एक एक अंग पर केंद्रित करें और हील करें। इस सुख की किरणों से मेरी आंखों की रोशनी भी बढ़ती जा रही है। अपनी आंखों पर केंद्रित करें। आंखों के रिलेटेड कुछ बीमारी हो तो वो भी ठीक हो रही है, ऐसे महसूस करें। अब आत्मा का चौथा गुण शांति। परमात्मा से शांति की लाइट ब्लू कलर की किरणें अब मुझ पर पड़ रही है। प्रकृति का आकाश तत्व इससे जुड़ा हुआ है। परमात्मा से निकली हुई इन शांति की शक्ति से आकाश तत्व पावन हो रहा है, शांत हो रहा है। अब देखें जैसे मेरा संपूर्ण सूक्ष्म शरीर लाइट ब्लू कलर से भर चुका है। इससे मेरी श्रवण शक्ति बढ़ रही है, सुनने की शक्ति काम कर रही है। कानों के रिलेटेड कोई विकार रोग हो वो ठीक हो रहा है।
शांति की किरणों से अब मेरी श्वसन प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम, संपूर्ण शांति की किरणों को अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ते हुए देखें। मेरी श्वसन प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है। संपूर्ण लंग्स को शांति की शक्ति से भर दे। मेरी श्वसन प्रणाली की एक एक नली खुल रही है। मेरे लंग्स प्योर बनते जा रहे हैं। देखिए संपूर्ण शरीर को नीले रंग से भर चुका है। पांचवा रंग है प्रेम। अब परमात्मा से प्रेम की हरे रंग की किरणें मुझे आत्मा पर पड़ रही है। आत्मा से निकलकर संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में फैल रही है। इससे प्रकृति का वायु तत्व जुड़ा हुआ है। देखिए मेरा संपूर्ण सूक्ष्म शरीर हरे रंग का हो चुका है। खून में ऑक्सीजन बढ़ रहा है। देखिए संपूर्ण शरीर में खून बह रहा है और उसमें हरे रंग की किरणें फैल रही है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। जिससे वायु विकार समाप्त हो रहे हैं। जिससे जो भी वायु विकार होते हैं, आर्थराइटिस वगैरह समाप्त हो रहे हैं। अब देखिए परमात्मा की प्रेम की किरणें मेरे हृदय पर पड़ रही है। हृदय का संबंध प्रेम से है। हृदय में जो भी आर्टरीज हुए सारी सुचारू रूप से कार्य कर रही है। मेरा हृदय सशक्त बन रहा है। छठा गुण है आत्मा का आनंद। अब देखिए परमात्मा से वॉयलेट कलर की किरणें, बैंगनी कलर की किरणें मेरे संपूर्ण शरीर पर पड़ रही है। इससे मेरे शरीर की जो पिनियल ग्रंथि है, जो भावनात्मक देह पर गहरा प्रभाव कर रही है, इन आनंद की किरणों से जो भय, तनाव,
ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी भाव से मैं मुक्त हो रही हूँ। शरीर में उत्पन्न होने वाले भाव का संबंध हार्मोन्स से होता है। देखिए परमात्मा से जो आनंद की किरणें आ रही है, जिससे मेरे हार्मोन्स सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। मेरे अंदर की जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो समाप्त हो रही है। संपूर्ण शरीर को देखें, बैंगनी कलर से भरा हुआ है। आत्मा का 7वां गुण शक्ति। देखिए परमात्मा से लाल कलर की शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मुझ आत्मा से निकलकर संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में फैल रही। शक्ति की किरणों से पृथ्वी तत्व पावन होते जा रहा है, क्रियाशील हो रहा है। पृथ्वी तत्व से निर्मित यह शरीर हड्डी, मांस, त्वचा, केश और नाखून इन अंगों से जुड़ा हुआ है। देखिए परमात्मा की एक-एक किरण, एक-एक भाव की एक-एक किरण मेरे बॉडी के एक-एक सेल से जा रही है। जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे पानी किसी चीज़ से बहता है तो कैसे हम महसूस कर पाते हैं। तो वैसे शक्ति को महसूस करें परमात्मा की। और परमात्मा की शक्ति ऐसी है जो किसी भी चीज़ को हिल कर सकती है। लोगों ने परमात्मा के ऐसे शक्तियाँ लेकर कैंसर तक की बीमारी को ठीक किया है। कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक किया हुआ है। तो ये जो बॉडी के छोटे-छोटे पेन हैं हमारे लिए वो तो कुछ भी नहीं है। हुँ?